हेलो। पहचान तो गए होगे। मैं हूँ पास कंटिन्यूअस। तो आगे की कहानी शुरू करें। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पास कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या है और पास कंटिन्यूअस टेंस कहाँ इस्तेमाल होता है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चले शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादातर समझेंगे पास कंटिन्यूअस टेंस इस्तेमाल कहाँ होता है। तो पहला इस्तेमाल है एक्शन इन प्रोग्रेस। तो चलो ये बात समझते हैं क्या होता है। हाँ, तो कहना है कि बच्चे कल पार्क में खेल रहे थे। तो इस वाक्य में देखो बच्चों, इसमें सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट है बच्चे, चिल्ड्रन, और वो कल क्या कर रहे थे, वो खेल रहे थे। तो हमारा वर्ब हो गया प्ले, और हमें रूल के हिसाब से प्ले के साथ आईएनजी जोड़ना है। तो देखो ट्रांसलेशन ऐसा बनेगा इसका। इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा चिल्ड्रन व प्लेइंग इन द पार्क येस्टरडे। ध्यान रहे, चिल्ड्रन ही रहेगा, चिल्ड्रंस नहीं रहेगा। चिल्ड्रन प्लूरल होता है और इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड। तो ये तो मैंने पहला यूज बताया एक्शन इन प्रोग्रेस, यानी पास्ट टेंस में कोई काम प्रोग्रेस में था, कोई काम लगातार हो रहा था और उसी वक्त होकर वो खत्म भी हो गया। तो ये एक्शन इन प्रोग्रेस का एग्जाम्पल है। सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का दूसरा इस्तेमाल होता है इंटरप्टेड एक्शन में, यानी कि एक समय में कोई काम हो रहा है, उसे दूसरे काम के द्वारा डिस्टर्ब किया जाए, तो ये इंटरप्टेड एक्शन में आता है। अब देखो मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मान लो मुझे कहना है कि मैं पढ़ते पढ़ते सो गया। तो देखो क्या होता है इसका। तो देखो इस वाक्य को समझो। इसमें क्या हो रहा है, जो सब्जेक्ट है वो एक काम कर रहा है, पढ़ रहा है, और पढ़ते पढ़ते क्या किया, वो सो गया, यानी नींद ने उसको इंटरप्ट कर दिया। तो यानी यहाँ एक काम जो कंटिन्यूअस हो रहा था वो दूसरे काम के द्वारा डिस्टर्ब कर दिया गया। तो इसको हम कहेंगे इंटरप्टेड एक्शन वाले सेंटेंस। तो समझ में आ रहा है, यहाँ सब्जेक्ट है आई, यानी कि मैं क्या कर गया, मैं सो गया। और कब सोया, पढ़ते पढ़ते। तो आई स्लेप्ट वाइल स्टडिंग। तो इसमें देखें तो पहला वाला जो हमारा सेंटेंस है आई स्लेप्ट, इसमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल हुआ है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा है इसमें। और वाइल स्टडिंग, तो वाइल के बाद से जो हमारा वर्ब आया है पढ़ते पढ़ते, तो वो पढ़ते पढ़ते क्या हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस का स्टडी में आईएनजी जुड़ा है। तो ये इंटरप्टेड एक्शन वाले जो सेंटेंस होते हैं, इसमें पहले हाफ को हमें या तो सिंपल पास्ट में देना होता है या पास्ट कंटिन्यूअस में, और दूसरा हाफ भी जो बचा हुआ है, ऐसे मान लो कि पहला हाफ सिंपल पास्ट में दे दिया, तो सेकेंड हाफ हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में देना होता है। तो इंटरप्टेड एक्शन में हमारा दोनों टेंस लगता है, सिंपल पास्ट भी लग जाएगा और पास्ट कंटिन्यूअस भी लग जाएगा। अब मान लो इसी वाक्य को किसी ने कहा मैं पढ़ते समय सो रहा था, तब कैसे लिखेंगे इसको वो भी समझते हैं। इसका हो जाएगा आई वॉज स्लीपिंग वाइल आई वॉज स्टडिंग, यानी मैं सो भी रहा था और पढ़ भी रहा था। इस वाले वाक्य में हम दोनों सेंटेंसेस को बराबर बराबर फुटेज दिए हैं। समझ में आ रहा है, लेकिन ये इंटरप्टेड एक्शन का सेंटेंस नहीं है, लेकिन ये भी एक तरह से लिखा जा सकता है, तो इसके लिए भी इसको क्लियर किया। हमारा तीसरा तरह का प्रयोग है सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का साइमल्टेनियस एक्शन, यानी दो या दो से अधिक काम को बतलाना जो एक साथ हो रहा है। तो चलो इसका भी एग्जांपल समझते हैं। अब देखते हैं, ये पार्क वाला सीन याद है ना, जो फर्स्ट फ्रेम में दिखाए थे हम। इसमें देखो क्या क्या हो रहा है, इसमें बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, लेकिन दो आदमी बेंच पर बैठे हैं और
उनमें से एक किताब पढ़ रहा है। तो मान लो मुझे कहना है कि ये सब भूतकाल में हो रहा है, पास्ट टेंस में। तो बच्चे पार्क में खेल रहे थे, लेकिन दो आदमी बेंच पर बैठे थे, उनमें से एक किताब पढ़ रहा था। यानी तीन तरह का काम एक साथ हो रहा है, ये साइमल्टेनियस एक्शन है। कुछ बच्चे खेल रहे हैं, दो आदमी बेंच पर बैठे हैं और उनमें से एक किताब पढ़ रहा है। और ये सब काम कब हो रहा है? ये काम हो रहा है पास्ट टेंस में, भूतकाल में। तो ये साइमल्टेनियस एक्शन हो रहा है भूतकाल का, और इसमें भी लगेगा पास्ट कंटिन्यूअस। तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। देखो इसका क्या हुआ। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क बट टू men वर सिटिंग ऑन द बेंच, वन ऑफ द टू वॉज रीडिंग अ बुक। मतलब बच्चे पार्क में खेल रहे थे, लेकिन दो आदमी बेंच पर बैठे थे, उनमें से एक किताब पढ़ रहा था। यहाँ तीन तरह का काम एक साथ हो रहा है भूतकाल में, और ये साइमल्टेनियस एक्शन का एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है, और यहाँ सिंपल पास्ट टेंस लगेगा। ओके, बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं चौथे यूज पे, यानी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन। तो मान लो तुमने कोई कहानी लिखी, या तुम्हें कोई सी सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए कोई बैकग्राउंड तो सेट करोगे ना, कि भाई ऐसा कुछ हो रहा था, वैसा कुछ हो रहा था। तो इस तरह की चीजों में भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं इसका क्या एग्जाम्पल है। तो देखो ये है हमारा सिचुएशन। ये एक जंगल का सीन है। इसमें क्या है, झरने से पानी गिर रहा है, पेड़ पे बंदर लटका हुआ है, और एक लिपोर्ड एक हिरन को दौड़ा रहा है। चारों तरफ हरियाली है। तो देखते हैं ये वाक्य क्या बनता है। तो देखो ये है हमारा वाक्य। एक जंगल में सूरज चमक रहा था, झरने से पानी गिर रहा था, एक बंदर पेड़ की डाल पर झूल रहा था, और एक तेंदुआ एक हिरण का पीछा कर रहा था। तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, और ये एक कहानी का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। तो इसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो चलो देखते हैं इसका क्या होता है। हाँ, तो देखो इसका क्या हुआ। इसका हुआ, इन अ जंगल सन वॉज शाइनिंग, वाटर वॉज फॉलिंग फ्रॉम द waterfall, अ monkey was swinging on the branch of the tree, and the leopard was chasing a deer। ये सब क्या है, किसी भी नरेशन के बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन है। तो ये सब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ही रहेगा। तो इस तरह से मैंने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के 4 यूजेस बता दिए, और अब पांचवे की बारी है। हाँ, तो अब हम आते हैं रिपीटेड एक्शन पे। रिपीटेड एक्शन माने वो वाले एक्शन जो कोई इंसान बार बार कर रहा हो, और वो एक्शंस हमें पसंद ना हो। मतलब किसी की बुराई करने के लिए हम इस तरह के रिपीटेड एक्शन वाले सेंटेंस का यूज करें। तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या है। तो मान लो कि हमें कहना हो कि वो बैठक में फिर से चिल्ला रहा था, तो इसको कैसे कहेंगे, चलो देखते हैं। इसमें हमारा सब्जेक्ट वो हो गया, और वर्ब चिल्लाना हो गया। बाकी जो भी हमारा अदर वर्ड्स है उसमें देखते हैं क्या क्या आता है, और ट्रांसलेट करके इसे समझते हैं। तो देखा आपने, इसका ट्रांसलेशन हो गया, ही वॉज शाउटिंग अगेन इन द मीटिंग। ही हमारा सब्जेक्ट है, पास्ट है इसलिए वॉज लगा, और शाउटिंग मेन वर्ब में आईएनजी लग गया, और उसके बाद से जितने भी हैं अगेन इन द मीटिंग, ये क्या हुआ, ये हमारे अदर वर्ड्स में आ गए। और अब चलो लास्ट वाला डिस्कस करते हैं। तो लास्ट है अनफुलफिल्ड प्लान्स। तो उसके बारे में समझते हैं वो क्या है। मान लो मेरी ख्वाहिश रही हो कि कभी मैं म्यूजियम जाके घूमूं, लेकिन समय की कमती की वजह से मैं कभी नहीं जा पाया। तो ये मेरा अनफुलफिल्ड प्लान है, एक अधूरी इच्छा, एक अधूरा डिजायर। तो देखते हैं इस तरह का वाक्य आए तो कैसे लिखेंगे। तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे। अब इस सेंटेंस में जो मेन हमारा सब्जेक्ट है वो मैं हूँ, यानी आई, और आई को क्या करना था, उसको म्यूजियम देखना था, और म्यूजियम देखने की उम्मीद थी उसे। तो इसको देखिए कैसे लिखते हैं।
तो इस वाक्य का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई वॉज होपिंग टू विजिट अ म्यूजियम बट आई रैन आउट ऑफ टाइम। तो इसमें कॉमा के पहले हमने लगाया है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और कॉमा के बाद हमारा लगा है सिंपल पास्ट टेंस। देखिए, सिंपल पास्ट टेंस में रन का सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो जाता है रैन। तो यहाँ रैन लगा है, इससे पहचान होता है कि ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये सिंपल पास्ट वाला स्ट्रक्चर है। और कॉमा से पहले आई वॉज होपिंग, देखने की उम्मीद कर रहा था ना तो मैं कर रहा था, इसलिए वहाँ वॉज हो गया, और देखने की उम्मीद थी, तो उम्मीद के लिए हमें होप लगाना होता है। तो होप में आईएनजी हो गया होपिंग टू विजिट अ म्यूजियम, मतलब उम्मीद थी कि मैं काश एक म्यूजियम को जाकर के, एक संग्रहालय को जाके देख सकूं। तो इस तरह से मैंने सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे यूजेस बता दिए। चलते हैं, अब आगे समझते हैं। चलो बच्चों, मेरा वापस कॉफन में जाने का समय आ चुका है, लेकिन मैं जाते जाते बता दूं कि मैंने सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को पूरी तरह कवर कर लिया। अब मुझे इसमें कुछ और नहीं बताना, तो मैं चला। हा हा हा। पर जाने से पहले मैं ये जरूर कहूँगा कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, कोई क्वेरी हो तो अवश्य पूछ लें।